इंफॉर्मेशन सालों की जो फीड होती है, कैसे उसको आप मैं कहने लगते हैं, वो मैं बनती कैसे है। यानी जिस चीज़ को आप मैं कहते हैं वो एक्चुअली मैं है ही नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वो बंच ऑफ इंफॉर्मेशन है, पर कई लोगों को समझ में नहीं आता। तो आज अब इसको देखेंगे कि इतने सालों की जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा है, जो कंडीशनिंग है, वही मैं है, वही पास्ट है। तो ये होता कैसे है, और वो आत्मा नहीं है। तो कई लोग सोचते हैं कि वही आत्मा है, बट वो आत्मा नहीं है। मतलब वो कुछ और है, राइट। वो एक असत्य है, बंच ऑफ लाइज हैं, बिलीव्स हैं, राइट। लेकिन ये कैसे देखें, इसको थोड़ा सा प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन प्रोसेस क्या रहेगा इसका, ये समझेंगे। क्योंकि देखिए, वो तो आके चले गए, कह के मर गए। आप लोगों को समझ आए नहीं, आप लोगों को समझ ही नहीं आया कि भाई ये कैसे। क्योंकि आप लोगों को पहली बात तो ये नहीं समझ में आया लोग कहते क्या हैं। कि कृष्णमूर्ति को देखा मैंने तो समझ लिया, अच्छा ठीक है। ओशो को देखा मैंने तो समझ लिया, अच्छा ठीक है। कृष्णमूर्ति तुझे समझ नहीं आएंगे, मुझे समझ में आ गए। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, चल बता भाई। दोनों ही मूर्ख है। जिनको समझ में आया है वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि समझने के बाद भी वो ये नहीं समझ पाया कि समझने से कुछ नहीं होता है। समझने के बाद जो व्यक्ति यही नहीं समझ पा रहा है कि समझने से कुछ नहीं होता है, उस व्यक्ति को आप मूर्ख नहीं तो क्या कहेंगे? आप महामूर्ख कह दीजिए, और क्या, उससे ज़्यादा आप क्या कह लेंगे। और जो व्यक्ति नहीं समझा है वो थोड़ा कम मूर्ख है। कम मूर्ख क्यों है? क्योंकि उसने एटलीस्ट प्रयास ही नहीं किया समझने का। तो जो जिसने समझा है, जिसने वीडियो बार बार रिपीट करके देखा है, जिसने बुक्स बार बार पढ़ी है, उसने एफर्ट्स तो दिए, तो वो थोड़ा सा महामूर्ख है। क्योंकि समझने के बाद भी अगर नहीं समझ पाए और यही नहीं समझ में आया कि समझने से कुछ नहीं होता है, तो तुम्हारे आई हैव अंडरस्टूड कृष्णमूर्ति, आई हैव अंडरस्टूड गौतम बुद्ध, आई हैव अंडरस्टूड कृष्णा, इट्स ऑल अ महामूर्खता। जो भी कहा गया है, जो भी पहले समझा गया है, अगर उसको सांदर्भिक आवेदन नहीं किया गया तो वो नहीं, उसको आपने समझा नहीं है, या कह सकते हो उसको आपने देखा नहीं। यानी आपने सिर्फ मान लिया है, जाना नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक सिर्फ और सिर्फ मानना होता है। उसी को लोग ईगो बना देते हैं कि देखो मैंने समझ लिया कृष्णमूर्ति को, तुम लोग नहीं समझ पाए। आज हम बात करेंगे कि कैसे ऑब्जर्व करें, और कैसे क्या ऑब्जर्व करना है। यहां पे पॉइंटर क्या है आज का? व्हाट इज द पॉइंटर टुडे? द पॉइंटर इज हाउ टू ब्लडी ऑब्जर्व दैट व्हाई द इंफॉर्मेशन बिकम्स द आई, और हाउ द इंफॉर्मेशन बिकम्स द आई, द मी, एंड ऑल्सो निगेटिंग दैट देयर इज नो आत्मन। जब मैं बोलता हूं कि कोई आत्मा नहीं है, तो जिसको आपने आत्मा बोला है वो इंफॉर्मेशन को आत्मा बोला है। जो परम आत्मा ने, जो ब्रह्म है, यहां पे उसको आत्मा बोला गया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसको उपनिषद में आत्मा बोला गया है। हायर सेल्फ या स्मॉलर सेल्फ कह सकते हो। यूजली जो लोग 99.9% लोग कहते हैं मैं, मेरा डिजायर है, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, ये मेरी चॉइस है, मैं ये चूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने चाहा है, कोई साला नहीं बता रहा है मुझे, ना मेरा बाप बता रहा, ना माँ बता रहा, ना तुम बता रहे हो। मैं चूज कर रहा हूं कि मैं ऑरेंज खाऊंगा या फिर चॉकलेट खाऊंगा। मैं चूज कर रहा हूं कि मैं घड़ी पहनूंगा। मैं चूज कर रहा हूं कि मैं कपड़े पहनूंगा। मैं चूज कर रहा हूं कि मैं रोल्स रॉयस खरीदूंगा। मैं चूज कर रहा हूं कि आईएएस बनूंगा। मैं चूज कर रहा हूं कि मैं गिटारिस्ट बनूंगा। ये सब कुछ आप चूज नहीं कर रहे हो। आज इस पृथ्वी पे चमत्कार होने वाला है। आज के टाइम में मेरे जैसा टीचर उपलब्ध होना नामुमकिन है। अगर मैं मर गया तो तुम लोगों की हार है। आज तुम लोग के सामने एक सरल
और सीधे और नॉर्मल लैंग्वेज के माध्यम से मैं बताना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है आज का। देखिए, अभी लास्ट पॉडकास्ट अगर आपने नहीं सुना है तो उसको एक बार सुनिएगा जाके। उसमें मैंने क्या बात करी थी कि अगर हम सिर्फ एक डिजायर को पकड़, सिर्फ एक डिजायर को, लोग कहते हैं कि जाना नहीं जा सकता, माना जा सकता है, इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए, इसमें कोई स्टेप्स नहीं है। मैं कहता हूं प्रैक्टिस है, स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है कि जो भी कोई कुछ कह रहा है उसको अच्छे से समझा जाए। लेकिन लोग पहली बात तो समझते ही नहीं है। दूसरे लोग, एक दूसरा ग्रुप 1 जो है वो समझता नहीं, और ग्रुप 2 जो है वो समझता तो है, लेकिन वो कहता हमें आ गया समझ में। समझ से क्या होता है? समझ से मेरी जान क्या होगा? ये मैथमेटिक्स है क्या? ये कोई म्यूजिक क्लास है क्या? समझ लिया ये कॉर्ड होता है, अच्छा ये सी शार्प मेजर, सी एफ जी शार्प, सी शार्प एफ जी शार्प, हो गया, ऐसा समझ में आ गया। अरे ये कोई यहां पे ये अप्लाई नहीं होगा। समझ गए? मैं समझ गया, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड क्या है। देखो मैं समझ गया हूं। तुम्हारा ईगो तो दे ही तो अकड़ी जा रही तुम्हारी। अब समझने की कोशिश करना, ध्यान से, बड़ी कोशिश करना। मैं बहुत ही टपोरी भाषा में समझाऊंगा इसको, समझने की कोशिश करना बहुत केयरफुली। कि सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे पॉडकास्ट क्या है, ये आपका स्टेप 1 क्लियर कर देंगे। आपको बस सुनना है, और जो अटेंशन नहीं पे कर पा रहे, जो डिस्ट्रैक्टेड है, वो स्टेप 0 पे है। वो अटेंशन ही नहीं पे कर रहे पा रहे। तो जो अटेंशन पे कर पा रहे हैं, जो हाथ अपना आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए पॉडकास्ट है। स्टेप 1 अंडरस्टैंडिंग। जो भी कहा गया, चाहे वो कृष्णमूर्ति के वीडियो में कहा गया, ओशो के वीडियो में कहा गया, मेरे वीडियो में कहा गया, उपनिषद में कहा गया, गीताओं में कहा गया, आई विल ब्रेक डाउन दीज इन स्टेप्स so that you can understand। ऑल तो कृष्णमूर्ति से बात करोगे तो कहेंगे कोई स्टेप नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। टीचेबल कंटेंट में अगर उसको रखा जाए तो स्टेप्स होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी चीज का स्टेप्स ना हो, क्योंकि उनको कंसर्न नहीं था, वो अपना जो बोलते बोल के चले गए। अब मेरा काम है कि आप उसको एक ऐसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में उतारा जाए कि आदमी उसको समझ पाए। तो आज का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, जो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगे अभी आगे आप सुनोगे। स्टेप 0 क्या है? अटेंशन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन कहाँ? सेंसेस में। स्टेप 1 क्या है? अटेंशन आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गई। अंडरस्टैंडिंग मतलब मेरे वीडियो देखे, कृष्णमूर्ति की वीडियो, ओशो की वीडियो, जो भी वीडियो आप देखें, संदीप महेश्वरी, व्हाटएवर आपके जो भी हैं, पतंजलि योग सूत्र, व्हाटएवर। स्टेप 2 कंटेक्चुअली अप्लाई करना, यानी ऑब्जर्वेशन। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। The step 2 is to observe। और सिंप्लीफाई करना हो तो स्टेप 3 में कंटेक्चुअल एप्लीकेशन रख दो। तो स्टेप 1 क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, नॉट द कंटेंट, द पॉइंटर्स। लेट्स बी इट वेरी केयरफुल। अगर आपने मेरा रिएक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है कृष्णमूर्ति का, तो प्लीज मेरे चैनल पे क्लिक करिए, वीडियोस पे जाइए, वहां पे मैंने कृष्णमूर्ति के वीडियो पे एक रिएक्शन दिया है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि एवरीथिंग इज अ ब्लडी फकिंग पॉइंटर। Now step 1 is to understand where the hell we are pointing. Step 2 is to observe. Now observation is required in each and every field, whether you want something materialistically, if you want to become rich, super bloody rich, if you want to finesse your art, अपनी आर्ट में फिनेस लाना है आपको एक आर्टिस्ट बनना है, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, अपने प्रोडक्ट को सही करना है। भले ही आपको इससे कंसर्न नहीं है कि मैं जो क्रिएट कर रहा हूं, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे फिल्म हो, उससे मुझे सफलता मिलती है कि नहीं। तो ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड
if you want to create or if you want to be successful from your creation, through your creation. So little bit मैं deviate करूंगा टॉपिक को. So why observation is required in the success field or the creativity field. अब जब मैं क्रिएटिविटी फील्ड की बात कर रहा हूं, मैं 50 बार एग्जांपल्स नहीं दूंगा. समझना जरूरी है कि क्रिएटिविटी फील्ड का मतलब क्या है. म्यूजिक में क्रिएट करना, फिल्म में क्रिएट करना, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्ट क्रिएट करना, कोई भी चीज क्रिएट करी जा रही हो, एक पेंटिंग बना रहे हो, ड्राइंग बना, कुछ भी क्रिएट. ओके, मैं बार बार नहीं बोलूंगा. कई इंटेलिजेंट लोग मेरे को सुनते हैं, वो सोचते हैं आप बार बार रिपीट कर रहे हैं. बेवकूफ लोग सुनते हैं मेरे. क्या करें ये लोग, इनका दिमाग ही चला जाता है इधर उधर. क्या करेंगे बाद में, आखिरी में पूछेंगे है ये क्या हो गया. अटेंशन, पता है मेरा रिटेंशन कितना है मेरे पॉडकास्ट का? 10 मिनट. 1 घंटे के पॉडकास्ट में ये 10 मिनट दे पा रहे हैं अपने रिटेंशन में. फिर कहते हैं जिंदगी नहीं बदल रही. एनीवे, फिर भी सही है. ये वीडियोस है तो बहुत ही अच्छा है. वीडियो के जो होते हैं 4 मिनट होते हैं, बट चलो ठीक है, समझना था. सो व्हाई ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड इन द सक्सेस फील्ड एंड द मार्केटिंग फील्ड. वील अंडरस्टैंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. एंड देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन मी कैसे बनती है, आई कैसे बनती है. आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो आप जिसको आप मैं कह रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन बिलीफ है, वो कैसे आपके डिजायर्स, वो सब. ओके, तो व्हाई ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ मटेरियल. आज से कुछ सालों पहले की बात है, मैं काफी स्ट्रगल करता था कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाऊं. तो 2 तरीके थे मैं अप्लाई करता था. एक तो है कि canva.com पे जाओ और हिट एंड ट्रायल करो और अट्रैक्टिव बनाओ और उसको अट्रैक्टिव बना के अप्लाई करो. दूसरा क्या है, जो ऑब्जर्वेशन पाथवे, वो ये है कि आप 50 वीडियो अपने टॉपिक में देखो और देखो कि हर एक थंबनेल में पैटर्न क्या है. और तीसरा क्या है, कोई एक थंबनेल उठाओ और उसको री एडिट मारो अपनी तरफ से, थोड़ा बहुत इधर उधर करो और उसको डाल दो, तो तीसरा वाला काम कर जाता. यानी टोनी रॉबिन्स ने एक बात कही थी, सक्सेसफुल पीपल डू नॉट रिक्रिएट द व्हील, दे फकिंग मॉडल द व्हील. यानी पहिया दोबारा नहीं बनाना है, पहिए के सिद्धांत ऑलरेडी हैं, उसको मॉडल करना है. सक्सेस कभी भी मॉडल. हमें फनल्स में भी एक बात, मार्केटिंग फनल्स में भी बात सिखाई जाती है कि आप अपनी तरफ से फनल बना रहे हो, अब ये डालेंगे, अब वो डाल. आप देखो कि सक्सेसफुल फनल को आप ऑब्जर्व करो, तो उसको उठा के पकड़ लो, उसके फ्रेमवर्क्स को कॉपी कर लो और वही आपका फनल बन जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड है, उसमें ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग बनी जा चुका है. तो वो फनल उठाओ और वही फनल अपने में भी लगा दो. तो अगेन वहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ गई, ऑब्जर्वेशनल पैटर्न आ गया. नाउ टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑल्सो रिक्वायर्स ऑब्जर्वेशन. तो अपने दूसरे चैनल पे मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ कि जब इंडियन क्लासिकल सिंगर्स गाना गाते हैं तो उनके गानों में क्लासिकल लीक होता है. नाउ व्हाट हैपन्स इज कि जब वो क्लासिकल लीक होता है तो एवरीबडी साउंड सेम, और जब एवरीबडी साउंड सेम देन व्हाई द फक पीपल विल लिसन टू यू. पीपल विल ओनली लिसन टू यू व्हेन यू हैव योर आइडेंटिटी. यानी आपके जितने भी आइडल्स हैं, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, के वो सब एक्सट्रीमली डिफरेंशिएटेड है एक दूसरे से. मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को देख लो, एकदम अलग आवाज़, एकदम अलग ही. तो वहाँ पे नीचे कमेंट क्या आता है कि मैं इंडियन आइडल के अगेंस्ट हूँ और इंडियन क्लासिकल के अगेंस्ट हूँ. अगर ऐसे ही बोला तो हाँ हूँ भाई अगेंस्ट, अगर इसी डायरेक्शन में आपको सोचना है तो. क्योंकि चक्कर क्या होता है यहाँ पे, मेरी जो यहाँ की ऑडियंस है स्पिरिचुअलिटी, वो समझ पाएगी इसको कि जब आप इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा माइंड में डालते हो तो आपका मन दूषित हो जाता है उससे. अब आपका 10 साल से प्रैक्टिस हो रखी है इंडियन क्लासिकल की, अब आप वेस्टर्न गाने जा लो, वहाँ पे क्लासिकल लीक होगा. बॉलीवुड गाओगे, वहाँ पे क्लासिकल लीक होगा, है ना. तो सामने वाला डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहेगा आप तो एक क्लासिकल सिंगर है. तो नाउ टू सेग्रीगेट फ्रॉम दिस, अपने आप को अलग करने के लिए यू नीड टू ब्लडी ऑब्जर्व कहाँ पे लीकेजेस हो रहे हैं. एंड बेटर स्टिल, देर आर अनट्रेन्ड सिंगर्स जिन्होंने आज तक क्लासिकल की परफॉर्मेंस नहीं करी है, क्लासिकल की प्रैक्टिसेस नहीं करी हैं, क्लासिकल पढ़े नहीं हैं, तो इसीलिए वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं. उनकी जो स्टाइल होती है उसमें कोई मिश्रण नहीं है.
right? So but still there are Indian classical singers, for example Arijit Singh, Sonu Nigam, they have created their identity, their separate individuality, not because they learned in Indian classical. In fact, the Indian classical creates badha. They learned to segregate Indian classicals in their vocals. अपने वोकल में गाते वक्त उनको पता है कि यहाँ पे इंडियन क्लासिकल का ये ट्रेडिशन है, ये इंडियन क्लासिकल के कल्चर से आ रहा है. वो लीकेजेस जो हो रहे हैं उनके वॉइस में, वो लीकेजेस वो ऑब्जर्व कर रहे हैं. नाउ अगेन ऑब्जर्वेशन आ गया अगेन. सो नाउ टू गेट द सक्सेस, to make money from your creation or to create something, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा वहां भी. To create a differentiation in your product, in your mind, or in your voice, in your films, you need to fucking observe the films, the patterns in the films, so that you don't repeat the pattern in your film. You need to absolutely observe what patterns are repeating. Do not repeat those patterns in your film. Create a new pattern. To create a new pattern, to create a new differentiation, you must observe your past conditioning. You must observe the past data which is leaking in the films. Do not create हीरो को हीरो हीरोइन से प्यार हो गया. People are fed up of these films. जब भी कोई गाना, अब देखो बॉलीवुड की मूवी देखिए आप, why are you bringing hero heroine all the time? Love story, action movie में why are you bringing love story? People are fed up. Observe that pattern. Fucking become an observer first, then filmmaker or a musician. You need to become an observer. The practice of observation is a separate practice from your creativity field. You need to practice observation separately. You don't require your field's skills to become an observer. एक डॉक्टर है, वो टॉप 20 टॉप 10 में कैसे आता है? एक कार्डियक सर्जन है, वो टॉप 10 में कैसे आता है? MBBS पढ़ के, MD पढ़ के नहीं अंकल, चाचे, पापे. हरियाणा से गाड़ी उठाओगे ठार से और निकल लोगे पहाड़ों पे. दिल्ली से उठाओगे पहाड़ों पे निकल लोगे, कहोगे जिंदगी में पढ़ा क्या है? ये कौन करेगा? ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वर बने तुम. जिंदगी में कुछ है ही नहीं, चलो पहाड़ों पे चलते हैं. जिंदगी में कुछ है ही नहीं, चलो बोतलें खोलते हैं. अरे भैया, एक बहुत बड़ा डायमेंशन हमारे मन में या हमारे माइंड को पता ही नहीं. वो डायमेंशन है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड. द माइंड इज सो फकिंग पावरफुल. पता नहीं पीपल आर रनिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स की पावर के लिए जा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर. यू हैव द ग्रेटेस्ट वेपन. आई जैसे जैसे मेरे पॉडकास्ट आप सुनते जाओगे आपको समझ में आएगा. लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, दे ऑलवेज DM में, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं? हमें भी बताइए, हम भी पढ़ेंगे. आपका कंटेंट काफी डिफरेंशिएटेड है. अब मैं उनको कैसे बताऊं कि आई एम एन ऑब्जर्वर? अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कंटेंट दिखेगा आपको. बट बिफोर ऑब्जर्विंग यू नीड टू क्रिएट अ बैकबोन. सो उसके लिए उपनिषद और पतंजलि योग सूत्र, ओशो, कृष्णमूर्ति, संदीप महेश्वरी, इतने लोगों को मैंने सुना. इट क्रिएटेड अ बैकबोन. नाउ आई कैन ब्रेक द रूल्स. To create the rules, to create the new rules, you need to you need to understand the existing rules first. And यहाँ पे मेरी टेलीस्कोप थ्योरी आती है. अगेन, व्हाट इज टेलीस्कोप थ्योरी? मैं इसमें नहीं जाऊँगा. So
the observation is not just needed in the realm of the brain or to understand Krishnamurti or in spirituality. The observation is a required element to make big in material world. So, in order to make a film, बिकॉज आप सब फिल्म देखते हैं और म्यूज़िक से इतना आपका कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिल्मों से गांव-गांव देहातियों जमादारों का भी कनेक्शन है. मेरे अभी घर में ही गाना कोई नहीं सुनता, एंटी म्यूज़िक है लोग, पर फिल्में सबको पसंद है. अरे वो धुरंधर 1 देखी, धुरंधर 2 देखी, वाई वॉज दैट हिट? क्या आपने कभी सोचा कि वो हिट क्यों हुई मूवी? क्योंकि उसमें कुछ अलग दिखाया था. सिंपल सी चीज़ है, लोग उसको हमेशा निगेट करते हैं. अपनी पुरानी कबीर सिंह मूवी आई थी, उसमें प्यार दिखाया, लेकिन इंटरकास्ट फंस गया, शादी नहीं हो रही, ये सब नहीं दिखाया, पैसे नहीं है. उसमें दिखाया कि जो प्रोटैगनिस्ट है उसका एंटैगनिस्ट उसका गुस्सा है. क्या कमाल का उसने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है. जो प्रोटैगनिस्ट है और जो एंटैगनिस्ट है, ये दो चीज़ें होती ही होती है फिल्म्स में. अब वो एंटैगनिस्ट यानी नेगेटिव कोई हीरो विलन भी हो सकता है, और वो विलन उसका दिमाग भी हो सकता है, और वो विलन एक टाउन भी हो सकता है जो उनको बाहर निकलने नहीं दे रहा है. आपने कई ऐसी सीरीज़ देखी होंगी जहाँ पे लोग उस टाउन को छोड़ नहीं पा रहे, उस एरिया को. लाइक फॉर एग्जांपल वेलकम टू डेरी आई थी अभी, देन स्ट्रेंजर थिंग्स, देन फ्रॉम, देन लॉस्ट, राइट, देन सेवरेंस एप्पल टीवी पे, देन साइलो, राइट. तो अभी ये सारी तो अगर आप देखोगे इसकी जो सीरीज़ है, इसमें क्या है बेसिकली, इट्स ऑल अबाउट, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट, राइट. तो अब इसमें क्यों आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो एक लड़की को, जब लड़की ना एंटैगनिस्ट ना कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है? तो आप जबरदस्ती हर मूवी में एक दिशा पाटनी को ले आए, मोनी रॉय को ले आए, ग्लैमर दिखाने के लिए, लो बूब्स देखो. अरे क्या करेंगे बूब्स देख के यार? ये बूब्स देखने वाला 20 साल पहले था सिस्टम. आज से 13 साल पहले यूट्यूब जब आता था तो थंबनेल पे लोग लगाते थे बूब्स, और लाखों करोड़ों व्यूज. आज तुम बूब्स लगाओ, कोई नहीं देखेगा. लड़कियों के बूब्स की कोई वैल्यू नहीं रह गई है. ये लड़कियां सुन लें अच्छे से. नंगापन अब एक डिफरेंशिएटर नहीं है, एक कॉम्बिनेटर होता जा रहा है, एक कॉमनैलिटी में जाते जा रहा है. नाउ अगेन इट बिकम्स अ कमोडिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फकिंग ऑब्जर्व व्हाई द डिफरेंशिएशन इज इंपॉर्टेंट. लेट्स से अगर मैंने आपसे बोला कि डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, किसी बड़े विद्वान ने बोला, तो ये क्या है? ये स्टेप 1 है अंडरस्टैंडिंग. स्टेप 2 क्या है? पॉइंटर्स. सॉरी, स्टेप 2 क्या है? ऑब्जर्वेशन. अब ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे आप इसकी? आप अगर हर एक इंडस्ट्री में देखना चालू करो तो जो पीक पे बैठा हुआ है उसने कुछ डिफरेंट क्रिएट किया है, नेक्स्ट स्टेप इन एवोल्यूशन क्रिएट किया है. चाहे वो हिमेश रेशमिया हो, उनके गाने नाक से गाते थे वो, AR रहमान हो, इलॉन मस्क हो, बेजोस हो, गेट्स हो, स्टीव जॉब्स हो, they always have bought something new. Okay, they have bought something new. Now जब कोई नई चीज आती है तो उसी के विरुद्ध, उसी के अपोजिट में अगर आप उसका एक कंटेंडर खड़ा कर देते हो तो दो चीजें आ जाती हैं एक ही एरिया में. जैसे विंडोज आया, एप्पल आया, फिर विंडोज आ गया, लेकिन तीसरा नहीं चला. एप्पल और एंड्रॉयड आया, नहीं चला. तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं आपको अलग अलग संदर्भों में ऑब्जर्वेशन करने की प्रतिक्रिया बता रहा हूं. अब आप एक फिल्म मेकर हो, आप मेरे पॉडकास्ट सुनते हो, मेरे वीडियो मान लो देखते हो, या कुछ भी जो भी आपको लगे, या कहीं से भी आपको पता चला, मेरे से भी नहीं पता चला कि लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, तो आपने अपनी फिल्म में इसको अप्लाई क्यों नहीं किया? बनना तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन भी तो होने चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन भी तो होनी चाहिए.
So this is where you required observation. You need to have observation to observe the pattern which are leaking. So फिल्मों के संदर्भ में बार बार बूब्स डाल देना, लंबी लड़कियां ले आना, टांगे दिखाना, घुंघरू टूट गए, उस पर गाना गवा देना, नंगे होके नाच करना, आइटम सॉन्ग बार में पेल देना बीच में, उसके बाद बिना स्टोरी के लड़की को बीच में ले आना, ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी. आवारापन अभी 2 आ रही, वो भी फ्लॉप होगी. इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि पहली बात तो फिल्मों में एक नई सिचुएशन क्रिएट होनी होती है कि एक नई सिचुएशन दिखाओ, प्लस एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट स्टेबल करो, स्टेबलाइज करो, उसको स्टेब्लिश करो, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट स्टेब्लिश करो, कहाँ जाना है वो स्टेब्लिश करो. ये सब चीज़ें कोई ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वर नहीं है. ये फिल्म स्कूल में जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं करते. क्रिस्टोफर नोलन को देखोगे, स्टीवन स्पीलबर्ग को देखोगे, तो आप समझोगे कि those are people who are extraordinary, people who are at the top of the level of their game. They are not skilled. They are not just relying on the practice. अभ्यास करते रहो, एक दिन पहुंच जाओगे. Bullshit. एक्सपीरियंस लेते रहो, एक दिन पहुंच जाओगे. Bullshit. नॉलेज लेते रहो, पहुंच जाओगे. Bullshit. एक लेवल तक आके वो आपकी हेल्प करता है, उसके आगे आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि लीकेजेस कहाँ है. पहले तो पैटर्न्स क्या क्या ऑलरेडी आ चुके हैं, नंबर 1. नंबर 2, अब नया पैटर्न कैसे लाएं. और यही म्यूजिक प्रोडक्शन में है, यही गानों में है. मैं गानों को एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपके लिए अनरिलेटेबल हो जाएगा. फिल्म आपके लिए रिलेटेबल है क्योंकि आप फिल्मों को चाटते हैं. तो अपने फील्ड के पीक पे पहुंचना, ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड. नाउ अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आपको आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए. लोग मेरे पॉडकास्ट पूरे सुनते नहीं, कमेंट पे कूद पड़ते हैं. यहां तक कोई नहीं सुन पा रहा हूं. कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा जिंदगी में. अगर आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसके लिए भी क्या है उसके लिए ऑब्जर्वेशन. ना ऑब्जर्व क्या करना है, पॉइंटर्स क्या है. जो भगवद गीता में लिखा उसको पॉइंट करो. भगवद गीता में क्या लिखा है? 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, राज और तमस. अब लोगों ने उसको खाने में सिर्फ ट्रांसलेट कर दिया कि सात्विक फूड, राजसिक. अरे भैया, पूरी सृष्टि ही सात्विक, राजसिक, तामसिक है. आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, या द वर्ड क्वेश्चनिंग ले लो. द वर्ड क्वेश्चनिंग आप इसको 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो. आप ऑब्जर्वेशन ले लो, आप इसको 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो. या तो आप ऑब्जर्व कर रहे होगे सेंसरी प्लेजर के लिए, या तो आप ऑब्जर्व कर रहे होगे इंटेलेक्चुअल प्लेजर के लिए, और या तो आप ऑब्जर्व कर रहे होगे मोक्ष के लिए. इंटेलेक्चुअल प्लेजर राजसिक हो गया, सक्सेस, पैसा, मटेरियल. तामसिक हो गया when you are observing porn, when you are observing your wife's naked body, अपनी गर्लफ्रेंड के बूब्स को घूर रहे हो, पहली बार देखा है. खाना घूर रहे हो. इसके अलावा कहीं घूर सकते हो कुछ? इंद्री, रजस यानी सक्सेस, मटेरियल, पैसा, क्रिएटिविटी, और मोक्ष, सत्व. यहां भगवद गीता, अष्टवक्र गीता, ये सब आ गए. मेडिटेशन आ गया आपका. इसके अलावा कहीं कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो? सर मुझे योगा में स्ट्रेच क्रेविंग होती है, ये क्या है? ये सात्विक ऑब्जर्वेशन. ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चनिंग है. क्वेश्चनिंग, द वर्ड क्वेश्चनिंग. हाउ टू हैव सेक्स विद योर वाइफ इन डिफरेंट डॉगी स्टाइल. How to make the food tastier, how to make a new sharab. Second is how to beat the competition. First is how to observe the mind, or how to apply Krishnamurti, whatever. So इसके अलावा यूनिवर्स कहीं विभाजित ही नहीं है. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हर जगह 3 का दिखेगा आपको सिस्टम.
सुबह दोपहर शाम, जन्म जवानी मृत्यु, या जन्म जीवन मृत्यु। अब और भी है। तो अब ये पैटर्न्स आपको दिखेंगे, पैटर्न ऑब्जर्व करो, आपको दिख जाएगा। अब ये दिख गया तो क्या होगा, इससे क्या हो गया? अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी है, वो पैदा होता है, पैदा होते उसका बाप बोलता है ये आईएएस बनेगा। वो थोड़ा बड़ा होता है, 10th पास होता है, और उसको बचपन से ही ये दिखाया जाता है कि देखो आईएएस में नीली बत्ती मिल गई, लाल बत्ती मिल गई, वो फलाना बन गया आईएएस, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे चाचा का लड़का देखो आईएएस में क्रैक हो गया, तुम क्या कर रहे हो? है ना, ये बचपन से बोला जाता है। इनडायरेक्टली दिखाया जाता है, बाप तो डायरेक्टली बोलता है हम तुमको डिसोन कर देंगे अगर तुम आईएएस नहीं बने। अच्छा, इतना तो ठीक ही था। उसके बाद एक लड़की आई, उससे आप प्यार कर बैठे, 5 साल प्यार किया, उसने किसी आईएएस से शादी कर ली, अब आपकी और लग गई यार आई। अब आप सुन लो ध्यान से, हराम खोरो, जो मिस्टेक तुम लोग करते हो ना, सुन लो। 18 साल की उम्र में आते आते तुमने क्या बोला? मुझे आईएएस बनना है, ये मेरा डिजायर है, मेरी चॉइस है, चॉइस। ये तुम्हारी चॉइस है। एक बीज को प्लांट किया गया, उस बीज में पानी डाला गया। पानी क्या है? तुम्हारा बाप बचपन से बोलता आ रहा है कि देखो चाचा का लड़का ये कर लिया, बेटा तुमको आईएएस बनना है, हम बहुत प्राउड फील करेंगे, बेटा हम तुम्हारे लिए कितना किया, हमारे लिए नहीं करोगे। और उसके बाद देखो उसके नंबर कितने आ गए, तुम चूतिए हो, तुम्हारे 10th में इतने भी नहीं आए हैं। फिर तुम्हारी अब दूसरा पानी क्या है? दूसरे मग्गे का पानी आया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई किसी और के साथ। 12वीं में तुम्हारी 5 साल की गर्लफ्रेंड छोड़ के किसी और के साथ भाग गई, भले ही बड़े बिजनेसमैन के साथ भागी हो। अब उसने मग्गे का पानी डाल दिया गमले में तुम्हारे, लड़की ने, बीज और बड़ा हो गया, प्लांट आ गया, बड़ा हो गया। अब 18 साल तक आते आते आप कह रहे कश्मीर हमारा है, ये मेरी चॉइस है। मैं जाऊंगा 26/11 करने, एक्शन भी, ये मेरा है, मेरा वतन, हमसे छीन लिया, मुझे आईएएस बनना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये आईएएस आपको बनना है या आपके अंदर पापा करवा रहे हैं आपसे? नहीं, मुझे बनना है। भाई मेरा भी तो इंटरेस्ट है, वो तो पापा मम्मी चाहते थे बचपन से, वो अलग चीज है, पर मेरा भी तो इंटरेस्ट है। अरे भोसड़ी का वो इंटरेस्ट बनाया किसने? वो इंटरेस्ट तेरा है क्या? मूर्खों वाली बात कर रहा है, सुन नहीं रहा, ध्यान से देख नहीं रहा है। जब बीज को डाला जाता है और जब बीज पौधा बनता है, तब तक आप ये नहीं कहते हो ये मेरा इंटरेस्ट है। जब आप पेड़ बन जाओगे तो आप कहना चालू कर दोगे कि ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरी चॉइस है। यही तो है पूरा चॉइसलेस अवेयरनेस, चॉइस, चूज मत करो, वही तो बोलते हैं। और क्या कहते हैं कृष्णमूर्ति, क्या कहते हैं? पूरा साइंस क्या है उनकी, कि हम चूज करते हैं। वो कहते हैं चूज मत करो, बट चूज, और सारा खेल चालू कैसे होता है? जब आप कहते हो कि मेरा इंटरेस्ट है, आपने चूज कर लिया, दैट इज चूज, राइट? इट्स जस्ट अ मिसप्लेस ऑफ वर्ड को अलग अलग में कर दिया, क्योंकि बिलीव में आप इंटरेस्ट नहीं कह सकते ना। तो चूज, वहां पे भी चूज करते हो। चूज किया क्या? इस्लाम। चूज किया हिंदू के रिलीजन। चूज किया कि यादव बड़े होते, श्रीवास्तव छोटे होते। चूज किया यादव। चूज किया कि स्कॉर्पियो अच्छी है। चूज किया कि वैगनआर खराब है। चूज किया कि इसका पंखा अच्छा। चूज किया कि लॉयड का एसी अच्छा होता है। चूज किया वीडियोकॉन का खराब नहीं। चूज किया कि वीडियोकॉन का खराब होता है। चूज करा ये करियर, छोड़ा वो करियर, राइट? चूज 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 चूज, चुनना। अब आप कहोगे मैं चुन रहा हूं, आप नहीं चुन रहे हो,
आपको चुनवाया जा रहा है। अब इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी क्रिएट होती है कि मुझे करना था बहनचोद, लेकिन मैं कर नहीं पाया। अरे भोसड़ी के तुमको करना ही नहीं था, तुमसे करवाया गया यार। क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुझे? तुझे करना ही नहीं था, तुझे कभी नहीं करना था। तुझसे चुनवाया गया है और इतना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करी गई है, सालों की मेहनत करी गई है। एक बीज के ऊपर इतना पानी डाला गया है, क्योंकि अगर आप आईएएस एक्सेप्ट नहीं करते हो और आपकी गर्लफ्रेंड जिससे आप मोहब्बत करते हो वो ही चली जाती है सक्सेसफुल आदमी के साथ, तो वहां पर वो एकदम फिक्स डिजायर हो गया, वहां पे वो इंटरेस्ट बन गया, वहीं पे बन गया वो। अभी तक क्या था, आपके अंदर घुसेड़ा जा रहा था, अब आपने चुन लिया कि चलो घुसेड़ रहे हो, मैं खुद ही खींचता हूं। अब तुमने चुना, अब तुम नहीं कर पाए, अब तुम रो रहे हो बैठ के, बस यही प्रॉब्लम है। मुझे सिंगर, जैसे मैं आपको सही बताना चाहता हूं, जब मैं 2008 में ये फैसला लेता हूं कि मुझे सिंगिंग सीखनी है, तो उसके 2 साल के भीतर मैं सिंगिंग की इतनी प्रैक्टिस कर लेता हूं, इतना मजा आ रहा होता है उसमें कि मैं ये डिसाइड करता हूं, सुनना ध्यान से हरामखोरों, मैं ये डिसाइड करता हूं कि मुझे सिंगर बनना है। तो क्या ये मैंने डिसाइड किया था? नहीं, मैंने वो अभ्यास किया, उस बिंदु के अराउंड चक्कर लगाया। बिंदु क्या है? संगीत। और मुझे संगीत में मजा आया। जब मुझे मजा आया, मैंने अभ्यास किया, तो उस अभ्यास ने मेरे अंदर से ये निर्णय लिया, ये फैसला करवाया कि मुझे सिंगर बनना है। वो मेरी चॉइस नहीं थी। अब सुनना ध्यान से और पीछे जाते हैं इसमें। जब मैं 5 साल की उम्र में था, तब पहली बार मैं एकदम से सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आ रहा था और मैंने मैम से बोला, मैम मैं गो टू टॉयलेट। और मैं नीचे गया, वहाँ पे टॉयलेट नीचे था हमारा वीरेंद्र स्वरूप स्कूल में, अवधपुरी कानपुर ब्रांच। एंड मैं ऊपर आया और मैं वॉक करते हुए जा रहा था और लेफ्ट साइड पे एक दरवाज़ा खुला हुआ था। हल्का सा दरवाज़ा, रोशनी आ रही है, हल्का सा नहीं होता एकदम, अंदर खिड़की खुली होगी तो वो प्रकाश आ रहा। सुबह 9 बजे का टाइम है और उससे ध्वनियाँ आ रही हैं। और मैं जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, तो उसमें बहुत प्रकार के अलग अलग म्यूज़िक कोई बजा रहा था, कोई कीबोर्ड बजा रहा था, गिटार बजा रहा था। और मेरे दिमाग में एकदम से पहली बार जो मज़ा आया, जो तमाचा पड़ा, मैंने उसी वक्त सोचा कि मुझे ये एक्टिविटी चूज़ करनी है। तो मैं पहले ड्रामेटिक्स में था, मैं पहले, सुनना ध्यान से, मैं पहले ड्रामेटिक्स में था। ड्रामेटिक मतलब एक्टिंग। तो क्योंकि वो वर्ड अच्छा लगता था तो मैंने वो ड्रामेटिक चूज़ कर लिया था। अगेन द वर्ड क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ फैसिनेशन। एंड प्लस मेरे घर वालों का भी प्रेशर था, घर वालों को सबका था कि बट चलो ठीक है। पर मैंने अब डिसाइड किया कि मुझे म्यूज़िक करना है। तो अब आप कहोगे कि बचपन से मेरा डिसीजन था। ये बचपन से मेरा डिसीजन कैसे हो सकता है? अगर मेरा बचपन से डिसीजन होता तो बिना मेमोरी के मैं 5 साल की उम्र में बोलता, ना कभी इंस्ट्रूमेंट सुनता, ना गाने सुनता, मैं बोलता कि मुझे म्यूज़िक करना है। एक चीज़ है जो मुझे करनी है, वो साउंड जैसी सुनाई देती है, लेकिन वो साउंड बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। जैसे अभी आप भड़ बड़ बड़ कर रहे हो ना, ये साउंड जो है ये ब्यूटीफुल नहीं, एक ब्यूटीफुल साउंड होता है, मुझे वो करना है। क्या मैंने ऐसा किया? क्या कोई कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता। अब क्या हुआ कि मैं गया और आया और मैंने देखा कि मुझे म्यूज़िक, मैंने सुना 5th क्लास में कि मुझे म्यूज़िक, तो मैंने ड्रामेटिक्स को छोड़ा और मैंने म्यूज़िक को चूज़ किया। मैंने क्या किया? चूज़ किया। ध्यान से सुनना वर्ड, द वर्ड चूज़। बट वो चूजिंग पे से पहले ही प्रेशर था मेरे ऊपर कि एक हॉबी मुझे लेनी है, नंबर 1। नंबर 2,
अभी वो इच्छा बना था, विश बना था कि मुझे ये चाहिए। क्यों वो भी विश क्यों बना? क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत था। वो अगर एक्सपीरियंस बदसूरत होता तो शायद आज मैं म्यूजिशियन नहीं होता, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो उस एक्सपीरियंस ने मेरे को चूज करवाया, मैंने नहीं चूज किया। सुनना, और ये चीज बिलीव्स में भी होती है। अभी तो मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, लेकिन बिलीव्स अभी इस्लाम, हिंदू, इसमें तो आए नहीं हूं मैं। सुपरस्टिशन, इसमें तो आए नहीं हूं मैं। अब मैंने चूज किया कि मुझे म्यूजिक करना है, लेकिन किस बेस पे? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस अच्छा मिला, राइट? लेकिन अभी भी वहां मैंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे सिंगर बनना है। वहां से घर आते ही मुझे कीबोर्ड दिलाया गया, क्योंकि स्कूल का प्रेशर था कि एक हॉबी चूज करनी है। तो मैंने कहा कि मुझे कीबोर्ड चाहिए। मैंने ही कहा कि मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यही करना है। और मैंने मम्मी को भी बोला कि मुझे यही करना है, और मैं घर आया और मैंने चूज़ किया वो, तो मुझे कीबोर्ड दिलाया। तो मैं रात भर कीबोर्ड में बैठा रहा। नाउ अब मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, एक जो थोड़ी मिसलीडिंग बात आपको लग सकती है। अब इसको मानो आप या ना मानो, मैं नहीं बोलूँगा इसको। इसमें थोड़े पुनर्जन्म के भी कर्म होते हैं, इसको सुन लेना ध्यान से। मेरी जो पुराने जन्म की प्रैक्टिसेस हैं, यानी जो पुरानी वासनाओं की प्रैक्टिस है, यानी जो वासना है, वो मरने के बाद भी चलती रहती है। पहली चीज़ तो ये समझ लेना अच्छे से। अब इसको आप बिलीव करो ना करो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो पूरा पॉडकास्ट है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। अब रीइंकार्नेशन इन्वेस्टिगेट करना है ये नहीं करना, इसकी पॉडकास्ट नहीं है ये, बट आप इसको मान सकते हो। आपने फील भी किया होगा ये कभी कभी, ये कुछ चीज़ें हैं जो अंदर से आ रही हैं। तो उसमें से एक चीज़ थी कि जब मैं वहाँ से आया और जब मुझे कीबोर्ड मिला, तो दूसरे बच्चे भी थे जिनको कीबोर्ड मिला था, उन्होंने हॉबी चूज़ करी थी म्यूज़िक। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर, और ये पास्ट और ये रीइंकार्नेशन प्रूफ करता है। कैसे? मैं जब कीबोर्ड मुझे मिला पहली बार और मैंने घर में आके बोला कि मुझे म्यूज़िक करना है, और स्कूल में बात हुई और फिक्स हुआ कि इसको म्यूज़िक एक्टिविटी में डालेंगे, और मुझे कहा गया कीबोर्ड ले। तो 2500 का कीबोर्ड था, कैसियो। वो कैसियो मेरे को मेरी मदर ने दिलाया। जब वो कैसियो मेरे को मिलता है तब कुछ हैरानी वाली बात होती है। मैं 4 से 5 घंटे कंटिन्यूसली पहली बार में ही मैं कैसियो बजाता हूं, पहली बार में। अब ये चीज दूसरों के साथ नहीं हो रही होती, तो इतना एग्रेशन कैसे आ गया? एकदम से एक स्टिमुलस मिला, और स्टिमुलस की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्शन कि आप इमीडिएटली उसको अगले दिन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो देयर इज समथिंग मिस्टीरियस हियर। नाउ दिस मिस्ट्री kept on and on inside my mind, और मेरी लाइफ चलती गई, चीज़ें होती गई, लोग आते गए जाते गए, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे अंदर टिका रहा। और फाइनली 2021 में जब मैंने पतंजलि योग सूत्र पढ़े, और एक के बाद एक चीज़ जो मैंने देखी, वो क्या चीज़ देखी थी कि यहाँ जैसे मेडिटेशन करते हैं तो उसमें पहले असंपूर्ण समाधि लगती है, फिर संपूर्ण लगती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प की तरफ आप जाते हो। काफ़ी स्टेजेस ऑफ समाधि हैं, उसमें बीच में और भी हैं। तो सारे एक्सपीरियंसेस मेरे उनसे मैच हो रहे थे। तो मान लो उन्होंने 25 एक्सपीरियंसेस लिखे हैं पतंजलि ने, मान लो। अब उसमें से 15 एक्सपीरियंस तो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुके थे मेडिटेशन में, क्योंकि मेडिटेशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2016 से। तो 15 एक्सपीरियंसेस तो हो चुके हैं मेरे। अब बाकी जो और डीप में होते हैं वो नहीं हुए थे, लेकिन 15 तो हुए थे ना। तो जब 15 हुए थे तो बाकी के जो 15 या बाकी के जो 10 बचे, जो कि और गहरे मेडिटेशन में जाके होते हैं, वो क्यों नहीं होंगे? तो इस वजह से पतंजलि पे ट्रस्ट आया, उनके योग सूत्रों पे, उनकी स्टेजेस पे ट्रस्ट आया, क्योंकि मेरे साथ हो चुका था। अब आप इसको डिक्लाइन नहीं कर सकते हो मेरे अंदर से, राइट? एंड साथ ही साथ संदीप महेश्वरी के कुंडलिनी एक्सपीरियंसेस और ये सारे सब साथ में चल रहा था, तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था कि यार ये तो सच में होता है। प्लस चक्रों का बोध हो गया। चक्रों का मुझे बोध 17 में ही हो गया था कि चक्र होते हैं 7, और ये 7 चक्र मैं महसूस कर पा रहा था। स्पेशली आप एक चक्र महसूस कर पाएंगे अगर आप आंखों के बीच में थोड़ी सी ऐसे उंगली घुमाएं तो आपको गुदगुदी सा लगता है, दैट इज आज्ञा चक्र।
बट अनहद ध्वनि के ऊपर यानी ब्रह्मनाद के ऊपर मैंने, जिसको शब्द बोलते हैं और सौते सरमदी इस्लाम में बोलते हैं, या सूफ़ी में, सॉरी इस्लाम में नहीं, सूफीज़म में बोलते हैं, तो वो ये है कि उसको प्रैक्टिस किया तो अनहद चक्र जहाँ हार्ट होता है, आज तक इसको कोई डिफाइन नहीं कर पाया। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप एक्सीडेंट होने वाला है तो आपने एकदम से यहाँ पे आप देखोगे सेंसेशन होती है हार्ट पे। अब आप किसी डॉक्टर से जाके पूछो कि भाई सेंसेशन क्या है, कहें पता नहीं। अच्छा, पीछे नहीं हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड पीछे है, कहाँ हो रही है? हार्ट पे हो रही है, राइट। तो कभी डर लगता है एकदम से, तो आप देखोगे सेंसेशन होती है यहाँ पे। तो ये क्या है? सारी सब जो एनर्जी है वो कोर पे चली जाती है। कोर पे क्यों चली जाती है? काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जा रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टॉपिक से इधर हो चुके हैं, बट चलो बता देता हूँ। आपने कई बार अंटार्कटिका में देखा होगा, एक तरफ से जैसे ये बर्फ़ खोदते हैं और दूसरी तरफ खोद देते हैं, और एक स्विमर है जो इधर से घुसता है, उसको अंदर पूरा लेक जमा है और उसको एक छेद से घुसना है और दूसरे छेद से यानी 10-15 मीटर पे आगे एक और छेद है, वहाँ से निकलना होता है। तो प्रैक्टिस करते हैं कि कितनी जल्दी निकल सकते हैं। तो कमाल की बात ये हुई, जब वो एक छेद से कूदा तो अब नीचे दिखता नहीं है, तो रास्ता भटक गया। जब वो रास्ता भटका तो उसके पास ही दूसरा जो यानी जो दूसरा जो छेद था, यानी डेस्टिनेशन जो था, डेस्टिनेशन पॉइंट, वो वाला जो छेद था वो वही था, लेकिन वो देख नहीं रहा था, तो वो वापस उसी रास्ते से आके निकल आया। मतलब क्या? और ये चीज़ मैंने अप्लाई करी है कॉकरोचेस पे भी। किचन में कॉकरोचेस होते हैं, आप जैसे ही उसमें हल्का सा कॉकरोच डालोगे तो वो वहीं जाएगा जहाँ से वो निकला है क्योंकि उसके लिए वही कंफर्टेबल जोन है, उसके लिए वही, उसको लग रहा है वो सेफ जोन है, मैं वहाँ सेफ हूँ, वो मेरा घर है, राइट। और इस तरीके से मैं कॉकरोच ट्रैक करता हूँ किचन में, कि किचन के छेद कहाँ से। तो अगर 2-3 कॉकरोच हैं, अगर आप डालोगे एक पर, तो जहाँ जाएगा वहीं पे और कॉकरोचेस तो वहीं मैं डाल देता हूँ। अब आप सोचो कॉकरोच मार दिया, चलो छोड़ो, मच्छर तो आप भी मारते हो, चलो की बात नहीं करते, बट ठीक है चलो। अनहद के साथ भी यही है, जो एनर्जी जो है एकत्रित होती है डर के मारे अनहद चक्र पे। क्यों? क्योंकि ब्रह्म वहीं पे है, प्लस शरीर की सारी जो एनर्जी है वो वहाँ पे, और उसके नीचे जो नाभि के बीच में जो चक्र होता है उसमें होती है। मोस्टली उस सारी एक तरीके से बंधी होती है, एक रस्सी, मतलब पूरा गांठ बंधी है वहाँ पे, राइट। तो एकदम से डर लगता है तो सारी एनर्जी वहीं भागती है, राइट, एक जगह एकत्रित हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी भी ऐसे ही काम करती है, ट्रस्ट बेस पे, कि भाई ये क्या हो रहे हैं, तो लाइक समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। बट अभी प्राण विज्ञान में नहीं जाएंगे, वो आपके संबोधित बोध से बाहर है। अब समझने की कोशिश करिएगा, मैंने म्यूज़िक चूज़ किया, मैंने उसके बाद 3 साल बाद मैंने और उसकी प्रैक्टिस करी, और उसकी वासना गहन होती गई, और प्रैक्टिस करी और वासना गहन होती गई। तो अब नेचुरली जब वो इतनी गहन हो गई, इतना अभ्यास मैंने कर लिया, गहन हो गई, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यही करना है। क्योंकि अब मैं बंधित था, मैं बंध गया था। हम उस अभ्यास को रिलीज बोलते हैं, कि ये अभ्यास मैं कर रहा हूँ और ये पैशन है मेरा और मैं ये कर रहा हूँ, और ये क्या है? ये आज़ादी है, ये स्वतंत्रता है, ये मोक्ष है, ये कैवल्य है। नहीं, वो बंधन है, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ अभ्यास से। मैं 4 साल से एक ही चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो क्या होता है, नेचुरली मैं उससे बंध जाता हूँ, हैबिचुएटेड हो जाता हूँ, एडिक्ट हो जाता हूँ उसका। तो अब मुझे उसी में करियर बनाना था, लेकिन मैंने क्या कहा कि मुझे करियर बनाना है, मुझे करियर बनाना है। कौन है ये मैं तो है ही नहीं, मैं तो है ही नहीं। मैं क्या है? हिस्ट्री है। द आई इज नथिंग बट अ हिस्ट्री, द मी इज नथिंग बट अ हिस्ट्री, द हैबिट्स, द बिलीव्स, द wishes and the practices of that wishes makes them or convert them into a burning desire. So where is मैं? There is no मैं. Now let us understand what happens.
देन मैंने कहा कि मुझे म्यूजिक करना है और मैं मुंबई चला गया. नाउ माई एक्शन, अभी तक मेरे एक्शन में नहीं था वो, राइट, बट आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शन टू मेक अ करियर. अब मुझे जब नहीं वहां पे हुआ तो मुझे परेशानी हुई. मैंने 2-3 साल स्ट्रगल किया क्योंकि सिस्टम करप्ट था. आई हेट बॉलीवुड, आई हेट पीपल इन द बॉलीवुड. सो व्हाट हैपेंस, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. व्हाट हैपेंस, दुख स्टार्ट हुआ कि मैं कर नहीं पाया. मुझे ये करना था पर मैं, पहली बात तो आपको करना ही नहीं था. आप देखिए ना, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो आपको समझ में आएगा कि बैक ट्रेसिंग करते हुए, रिवर्स ट्रेसिंग करते हुए जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओरिजिन पॉइंट जो था वो 5th क्लास था, राइट. और अगर कुछ लेट्स से पास्ट कर्माज है या रीइंकार्नेशन के कर्माज, या जो कह सकते हैं कि जो पुरानी वासनाएं थी, लेकिन तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अगर आप पहुँच जाओगे तो वहाँ पे भी एक ओरिजिन होगा. ऐसा नहीं है कि वहाँ ओरिजिन नहीं होगा. सो रिवर्स ट्रेसिंग अगर आप करके जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि, या टाइम ट्रैवल करके जाओगे अपनी मेमोरी में तो आपको समझ में आएगा कि ओरिजिन पॉइंट्स या ओरिजिन सीड्स क्या थे. सिंपल सी चीज़ है, पहले सीड्स को गेज करो या उसको ट्रैक करो कि सीड कहाँ पड़ा था. मैं आपको पहले भी एक कहानी सुना चुका हूँ. मैं जैसे एक स्टूडेंट है हर्ष करके, अब उन्होंने मेरा ये मेडिटेशन और अष्टावक्र का ज्वाइन किया था. बाय द वे अगर आपको करना है तो आप ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आप सेलेक्ट करे जाएंगे तो ही हो पाएगा. बट एनीवे, देखिए ज्वाइनिंग का फ़ायदा क्या है कि देखिए, एक तो है कि मेरे आप 500 पॉडकास्ट कंज्यूम करो बैठ के, राइट. और दूसरा है कि आप अपना टाइम बचा सकते हो. आप वही चीज़ 1 महीने में कर सकते हो. डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, आप पूछ सकते हो. प्लस जो मेरे मेथोडोलॉजीज़ हैं, मेरे जो फ्रेमवर्क्स हैं वो बिल्कुल अलग है. मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई आदमी आता है मेरे पास तो 4 प्रकार के दुख ही लेके आता है. तो पहले डिपेंड करना होता है कि कई लोगों पर मेडिटेशन काम ही नहीं करता, उसका रीज़न भी यही है. बट एनीवे, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. सो यू गो इनटू द टाइम ट्रैवल एंड लाइक हर्ष का क्या हुआ कि व्हेन ही टॉक्ड कि मेरा जो डिज़ायर है वो घड़ी का है. तो मैंने कहा डिज़ायर आपका कैसे? तो हम बैक ट्रेसिंग करते हुए गए. तो मैंने कहा पहली बार याद करो कब तुम्हें? तो उसने बोला शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, मैंने शाहरुख खान को पहनते हुए देखा था और वहीं से मेरे को डिज़ायर लगा कि मुझे घड़ी चाहिए. अब उस वक्त ये, क्योंकि इनके सेंसेस सिर्फ इनसे कनेक्टेड हैं, तो क्या भारतवर्ष में और लोग के अंदर उसी वक्त नहीं जागा होगा? जागा ही होगा, राइट. अब आप कहोगे हर किसी के अंदर क्यों नहीं जागा? अगर ये फिक्स होता तो हर किसी के अंदर जागता डिज़ायर, क्योंकि हमने भी डॉन 1 देखी है, आपने भी डॉन देखी है. अब जैसे मैंने भी कई कार्स का देखता हूँ तो, लेकिन कई लोगों को कार्स फैसिनेट करती है, कहीं नहीं फैसिनेट करती. देखिए उससे पहले भी एक डिज़ायर होता है. अब उन्होंने भी वो भी बताया, वो डिज़ायर ये था कि जब वो काफ़ी बचपन में मोटे थे तो लोग उनको बुली करते थे, लड़कियाँ उनसे बात नहीं करती थी. तो उनके अंदर एक डिज़ायर था लोग मुझे जाने, मुझे अटेंड करें. ये उससे पहले हो चुका था. तो जब ये डिज़ायर आ चुका है कि मुझे अटेंशन चाहिए लोगों का, आज भी वो आदमी उस अटेंशन से निकल रहा है. आज भी वो आदमी सैटरडे मेडिटेशन हॉल्स में जाता है, वहाँ पे वो बात करने की कोशिश करता है, उसको अटेंशन चाहिए. आज भी उसने कहा कि मुझे कॉमेडी स्टैंड अप शो करना है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उससे लोग हंसेंगे तो लोग मेरे को वैल्यू करेंगे, तो क्योंकि मेरे अंदर ह्यूमर है, मुझे नॉर्मल नहीं समझा जाएगा, मुझे पहचाना जाएगा, मुझे अटेंड किया जाएगा. लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड था, वो था बुलीनेस. वो प्रेशर क्रिएट किया गया था. वो प्रेशर की वजह से उन्होंने ये डिज़ायर बनाया, ये एक पनपा उनके अंदर कि मुझे अटेंशन चाहिए. क्योंकि मैं मोटा था, लड़कियां नहीं देखती हैं. उनका 120 किलो वेट था, उन्होंने उसको अब जाके 80 किया है, कितने सालों बाद. अच्छा, यही प्रेशर अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है कि तुम सुंदर नहीं हो और मैं तुमको ब्रेकअप कर रही हूं, तो क्या होता है? अब आप कहोगे मुझे सुंदर बनना है. क्या आपको सुंदर बनना है कि लड़की ने छोड़ा इस वजह से सुंदर बनना है आपको? तो ये प्रेशर किसने डाला? लड़की के अंदर डाला, लड़की ने अंदर डाला.
तो आप बाद में यही बार बार होता रहता है 20-30 साल बाद आप क्या करते हो? आप कहते हो ये मेरा डिजायर है, और ये बीज पड़े हुए हैं आपके सबकॉन्शियस में। वो बीज आपके एक्शंस को डिटरमाइन करते हैं, वो बीज आपके थॉट्स को डिटरमाइन करते हैं कि कौन से थॉट्स आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए। वो बीज आपके डिजायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से डिजायर होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, और ये सब मिलके मैं बनाते हैं। मुझे परफ्यूम पसंद है, मुझे सुंदर दिखना है, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे बाल अच्छे चाहिए। क्यों? कहीं ना कहीं उसकी हिस्ट्री है, कुछ हिस्ट्री है। तो जब इनको मोटा बोला गया, लड़के हंसते थे, बुली करते थे, तो इनको चाहते कि लड़कों से बहुत ऊपर चला जाऊं मैं, इन लड़कों को पीछे कर दूं, प्लस लड़कियां मेरे को अटेंड करें। तो इन्होंने महंगी महंगी घड़ियों का शौक जो आया शाहरुख खान की फिल्म से उनके अंदर, उससे पहले से ही वो था। तो जब उनको मौका दिया उस फिल्म ने कि अब तुम अपने डिजायर को पूरा कर सकते हो, घड़ी खरीद लो, ये लो। अब वो घड़ी का डिजायर बन गया। अब उन्होंने और घड़ी खरीदते गए, अमीर घर से थे, खरीदते गए। आज कहते हैं कि मुझे घड़ियों का शौक है। और ये हमने ट्रेस किया बैठ के। इसीलिए काउंसलिंग ज़रूरी है। इसीलिए आपको अगर टाइम बचाना है, देखिए पैसे नहीं है तो मत आइए। कोई 25,000 से 30,000 की क्लास है मेरी 1 महीने की अभी शुरू में, और स्टूडेंट है तो मत आइए। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास पैसे हैं, आपको लगता है कि मुझे एक ट्रस्ट आदमी के पास जाने, मुझे ऐसा चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप आ सकते हो मेरे साथ। मैं आपका समय बता सकता हूँ जो अगले 5 साल में आपका होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, आपके जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो हम देख सकते हैं वो क्या है। एनीवे, सो इट्स अ मेडिटेशन प्लस स्टॉकर क्लासेस, बट आई एम नॉट गोइंग टू प्लग इन, इट्स अ वेरी सॉफ्ट प्लग, तो उसको मेरी पिच मत समझना। बट एनीवे, दैट वाज द एंटायर गेम। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि लोग मेडिटेशन करते हैं। अब वो मेडिटेशन करने से क्या होता है, उनकी न्यूरल नॉइजिंग कम हो जाती है, लेकिन वो बीज पड़े रह जाते हैं। वो बीज को वो देखते ही नहीं है। अब ये बीज को इससे आजाद कैसे हो? आप कहोगे इससे आजाद कैसे हो? सिर्फ देखना मात्र ही एक्शन है। द परसेप्शन इज लिबरेशन। सिर्फ ये पूरी मूवमेंट अगर आप देख लो मेरे साथ, आप अपने डिजायर, किसी भी डिजायर को उठा के उसका बैक ट्रेस करो और उसका ओरिजिन पॉइंट में जाओ। वहाँ पे आपको डिज़ायर चुना आपने कि ये मुझे चाहिए, लेकिन उससे भी पीछे आप जाओगे तो आप समझोगे कि वहीं पे आपने क्यों चूज़ किया कि मुझे ये चाहिए। मान लो आपने 11th क्लास में कार लेने का चूज़ किया, मुझे कार में इंटरेस्ट है, मुझे कार खरीदनी है, कार करनी है, या कार लेना है, या कार अच्छी लगती, फैसिनेट करती है। उसका एक रीज़न है, कुछ रीज़न होगा उसका कि 11th से पहले कुछ हुआ होगा, किसी ने प्रेशर क्रिएट किया है, किसी ने कोई आपकी बंदी भगा के ले गया कार में। आपका घर वाले के पास कार नहीं थे, आपके बाप को कार के लिए बोला गया, आपको हमेशा कार के लिए बोला गया, कार नहीं इन लोगों के पास, कार नहीं इन लोगों के पास। हो सकता है कुछ तो होगा, कहीं तो कुछ होगा पीछे जिसने प्रेशर क्रिएट किया होगा कि मुझे ये, वो कार नहीं है। कार से आपको क्या चाहिए? आइडेंटिटी चाहिए। कार से क्या चाहिए आपको? सिंबल चाहिए, स्टेटस चाहिए, एक आइडेंटिटी चाहिए कि मैं कार वाला हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे अटेंड करो। लेकिन अल्टीमेटली आपको अटेंशन चाहिए, राइट? यू वॉन्ट फकिंग ब्लडी अटेंशन। दैट इज वाई शार्क टैंक पे ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जजेस। दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ मनी बट नाउ दे वॉन्ट अटेंशन, more attention, right? So now what happens is कि इसमें क्या है कि कुछ टाइम बाद वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब कुछ भी हो सकता है, या वो छूट सकती है। मिल गई, छूट गई। भाई कार थी, अब साइकिल हो गई। 10 लाख था, 1 लाख, 100 रुपये हो गया। लड़की थी, चली गई। कुछ भी हो सकता है, या फिर कभी मिलेगा ही नहीं। तो होता क्या है कि यही आपके सुख और दुख का कारण बन जाता है। लेकिन आप देखोगे ध्यान से तो ये आप कहते हो ये मेरा डिज़ायर है, पर वो है ही नहीं। और अगर आप एक और रियलिटी साइड में देखो कि अगर जिनके पास वो है वो कौन सा बहुत खुश है, ये एक अलग इन्वेस्टिगेशन है कि चलो नहीं जाना है सबकॉन्शियस सीडिंग्स में, नहीं जाना है कंडीशनिंग में, नहीं जाना है सीडिंग्स में, नहीं जाना है रिवर्स ट्रेसिंग में, टाइम ट्रेवल नहीं करना है, तो चलो भाई
एक और नई इन्वेस्टिगेशन है, एक अलग तरीके की दुनिया है, कंप्लीट रियलिटी है जो थोड़ी सुपरफिशियल है ना, कि भाई हो गया तो भी क्या होगा, राइट। ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर अब यही बिलीफ में भी आ जाता है, आपके बिलीफ भी ऐसे ही है। तो फ्री विल है कहाँ? आप तो एक स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस दिया रिस्पॉन्स आया, स्टिमुलस दिया रिस्पॉन्स आया। आप तो रोबोटिक जिंदगी जी रहे हो। फ्री विल कहाँ है? फ्री विल तब है जब वो बीज आपके अंदर डाला जा रहा हो, तो उस वक्त भी आप सचेत हैं, या डल चुका है तो आप टाइम ट्रेवल करके सचेत हो जाएं और उसकी पूरी रिवर्स ट्रेसिंग कर लें और अब डिसाइड करें कि मुझे ये एक्शन लेना है या नहीं लेना है, या अगर ये नहीं हुआ तो मैं दुखी क्यों हो रहा हूं, क्योंकि वो तो मेरा कभी ख्वाब ही नहीं था। वो ख्वाब तो मुझे सामने से डलाए गए। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? एक ऐसी जेल में आप सोचो कैद हो जहां के फाउंडर्स ने आपको बचपन से कंडीशन किया है कि ऐसा करो तो अच्छा है, वैसा करो तो खराब है, और आप उसके लिए मरे कटे जा रहे हो। धन्यवाद।